तारीख है 1 नवंबर 2022। समय हो गया है 01:36 AM। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे एसपीजी डिपार्टमेंट ने कुछ बातों पर डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उनको हल्का सा एक फ्लैशबैक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। वो फ्लैशबैक ऐसा है जो आप सबको सुनना चाहिए। जब मैं भागलपुर में था तो बात है 2018 के आसपास की। तो मुझे जो है मिस्टर मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और अजीत डोभाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करी मुझसे। स्पेशल कॉन्फ्रेंसिंग थी एंड ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस एंड दैट इज़ रिलेटेड टू आवर फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी। हमारी विदेश नीति को लेकर के थी। उसमें अमेरिका से रिश्ते को लेकर बात हुई, तो मैंने कुछ बातें सीधे तौर पे समझाई अपने हिसाब से। क्या थी, कैसे थी, वो क्लियर कट समझाया। और इस बात से शायद जो डोभाल साहब का बॉडी जेस्चर था, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। बहुत सरप्राइजिंग था। बट यस, मैंने उस अपने बॉडी जेस्चर्स, मतलब उनके उस बॉडी जेस्चर्स को समझते हुए मेरा रिएक्शन जो था वो अपने स्टेटमेंट पे मैं कायम था। अब मुझे पता नहीं किस बात को लेके थी, पर यस, मतलब आफ्टर सम टाइम आई केम टू नो दैट इट वाज नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ माई सेल्फ एज एन ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज ऑफिस। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। अच्छा जी। इसी सिलसिले में डोकलाम के मामले में और मानसरोवर के मामले में कुछ स्टैंड पे बात होनी थी। आई वॉज इन बिहार, तो चाइना से मेरी बात हुई। बात बड़ी सीक्रेटली हुई और सीधे तौर पर हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट को समझा दिया गया। एसपीजी डिपार्टमेंट ने मेरे को बोला कि सर, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लोग जो है ऑनलाइन है, आप बात कर लीजिए। मैं ठीक है। उधर से थोड़ी सी धमकी आई, लिहाजा थोड़ा ऐसे ही था, हमने चमका दिया उनको सीधे तौर पे। मैं सीधे ही धमका दिया था मैंने। मैं कहा, देख भैया, ऐसा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीज़ा वूज़ा तो अब लगेगा नहीं। कैलाश मानसरोवर हमारा है, ठीक है, और कैलाश पर्वत, हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ज़बरदस्ती, जोर जबरदस्ती हमें पसंद है नहीं। इस बात को लेकर के जो है थोड़ी खींचातान थी रहे। वो को यहाँ धमकी वमकी नहीं चलती है। बोले यहाँ तो मैंने कहा, हमारे लिए तो इतनी सी देर काम है। समझ में आ गई? हमारे यहाँ तो 2 चम्मच में चीनी साफ़ है, ये समझ ले। फिर यहाँ तो हम, मैं कहा, सुबह चाय में चीनी और शाम को जो है ना, ठीक है, शाम की खीर में चीनी डाल के खा जाते हैं हम। तो भी जानता नहीं हमारे बारे में। ये बात हमारी चाइनीज़ गवर्नमेंट से हुई, जानते हैं सब। पर हाँ, ये ज़रूर है कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी लोग नहीं जानते। पब्लिक के अंदर भी ये बात इतनी नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ, आप पता कर सकते हैं ये बात। उस दिन के बाद से हमारे और क्या कहते हैं चाइना के बीच में कुछ ठनगी क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी की भी तरफ से भी जो है क्या कहते हैं एक हिंट था कि अब वो हिमालय की तरफ कदम बढ़ाएंगे। चाइना ने एक न्यूज़ छापी, न्यूज़ आई थी, इंटरनेशनल न्यूज़। हिमालय में बिग फूट देखा गया। मैं यहाँ से मैं पब्लिक, मतलब ट्विटर पे भी मैं, ट्विटर हैंडल @हितेश1 से भी मैं बात करता रहता। तो मैंने पूछा भी सबसे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिग फूट इन हिमालय। ये चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से हिमालय पे कब्जे की कोशिश थी। तो ये बिग फूट का मतलब
और इंडियन आर्मी ने कहा अभी भी हिमालय पे बिग फूट देखा गया है। अच्छा जी, देख लेंगे, क्या कौन सी बड़ी बात है। वहाँ से फिर हमने भी जो है फिर क्या कहते हैं उस बात का जवाब दिया। फिर काफ़ी समय बाद जो है जब मैं दिल्ली वापस आया, तो मैं जब दिल्ली आ रहा था ना, मुझे सिक्योरिटी महसूस हो गई थी। तो आई वॉज, मतलब मुझे बहुत बाद में बताया गया कि आपको एनएसए अपॉइंट कर दिया गया है। और मैं अपने स्टाइल में काम करता रहा। अब जब चाइनीज़ गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात हो रही है तो इतना तो बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, पर मैंने भी कभी इस बात को जो है इतना ज़्यादा मतलब अपने स्टेटस को लेकर के नहीं समझा। चलने दे यार, जैसे चल रहा है कोई हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बात सिर्फ कहने की नहीं है, मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें महसूस भी करी। और इंडियन आर्मी भी अपना काम कर रही थी। फिर जब मैं दिल्ली वापस आया तो सिक्योरिटी समझ गया था मैं। और दिल्ली वापस आने के बाद फिर दोबारा जो है मेरे को प्रधानमंत्री कार्यालय से फिर दोबारा बात हुई। और उस दिन यहाँ पे ऑफिस में सब लोग बैठे हुए थे। साहब भी बैठे हुए थे और डोभाल साहब भी बैठे थे। अब आप ये समझ लो कि डोभाल साहब के जैसा कौन नहीं बनना चाहता। ये रियलिटी है। कौन नहीं बनना चाहेगा विपिन रावत, है? क्यों नहीं बनना चाहेगा? कौन नहीं बनना चाहेगा भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं आपका एक बड़ा फेमस नाम है। मैं आपको बताऊं तो कारगिल वॉर के अंदर ये नाम इतना फेमस हुआ, ठीक है। वो उस बंदे को समझना, ऐसे ऐसे जाबाज हुए भारत के अंदर कि इन लोगों ने जो है क्या कहते हैं हमारे जैसों को तैयार किया है। हमने कहा भाई देखो भी आपने जो क्या किया, आपसे तो कम हम भी नहीं है। नियम ही यही रहा है इंडियन आर्मी में। तो अब आप ये मान के चलो कि भारत के अंदर जाबाजों की कमी है या नहीं है, ये सामने वाले को पता लग जाना चाहिए। तो उस दिन जब प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग हो रही थी तो बात मेरे से हुई तो डोभाल साहब भी बैठे हुए थे। अब वो मेरी आवाज़ तो सुन पा रहे थे। उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं थी, बस सिर्फ ऑडियो में बात हो रही थी। और एक सीक्रेट कैम हमारे पास होते हैं, उसमें मुझे पता तो था कौन कौन बैठा हुआ है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मोदी साहब ने, कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन सा पद सिक्योर करना चाहते हैं अपने लिए? डोभाल साहब भी बैठे हुए थे। मतलब कौन सा पद आपको लगता है सही? मैं डेफिनेटली एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मुझे इससे इससे बेहतर मतलब पसंदीदा पोस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बेस्ट मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मतलब मैं बाकी सबको अपनी अपनी पोस्ट पे एंजॉय करने में मज़ा आता है, मुझे एनएसए में अच्छा लगता है। और डोभाल साहब ने जो है मुझे एक हल्का सा एक हिंट दिया था एक बार, बहुत पहले की बात है। डोभाल साहब से टच में मैं आज से नहीं हूँ, काफ़ी समय पहले से। तो ट्विटर पे वो खुद भी बात करते थे, उनकी ट्विटर आईडी मुझे पता थी कि सेकंड लाइन पे जो है दूसरी तरफ डोभाल साहब बात कर रहे हैं। तो डोभाल साहब ने कुछ हिंट दिया था। मैं कहा अच्छा जी। और भारत में असड के बारे में तो सब जानते हैं भाई, जो इतने बड़े पोस्ट पे है तो वो असड भी होंगे ही होंगे, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो उस दिन जब बात हुई तो मैंने एनएसए कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है लिख लो आप एनएसए। मैं बिना देर करे जी बहुत खुश होकर मैंने एनएसए में अपना नाम लिख दिया, ठीक है। कहता भाई काम करो, अब आप लिखो प्रधानमंत्री की जगह पे अपना नाम लिखो। पीएमओ? मैं नहीं सर, पीएमओ नहीं सर, वो भी रखेंगे आप। ना 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 मोदी जी कह रहे, मैं कह रहा हूँ आप लिखो अभी। अजीब बात है। मैं कहा सर वो कर लेंगे, मेरे मेरे पास जो है मैं एनएसए आई एम बेस्ट है, तो मुझे पता है, आप लिखो ना मैं जो कह रहा हूँ आपको। मैं ठीक है सर बिल्कुल लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट में जो आपका डिज़ायर है बोलो। मैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री है और होम है, ये चीज़ें मैं बाहर नहीं रखूँगा। इफ़ यू आर सजेस्टिंग मी एज एन पीएमओ तो डिफेंस और होम मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा फिर ये बात चलती रही। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि उन्होंने मुझे एनएसए अपॉइंट कर दिया है।
जिन्हें लिखने के बाद करे कि वहाँ पे काम करो जो लिखा है ना कॉपी बंद कर दो भाई, बहुत लोगों के नाम लिखने थे, कर बाकी सब छोड़ दो, मैं अपने आप देखूंगा, बाकी आप किसको रखोगे किसको नहीं हटाओगे वो हम अपने आप देखेंगे, बाकी आप इसे बंद करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है जी। वहाँ से न्यूज़ पे तो हम क्या कहते ध्यान रखते ही थे, हम भी अपने हिसाब से काम करते रहते, लेकिन रात को जो है लेट नाइट तक तो मैं अपना काम करते ही रहता हूँ। सुबह 4:30 करीबन मेरे पास जो है सेंट्रल कमांड की कॉल आई। अच्छा, सेंट्रल कमांड की कॉल आई तो विजुअल ऑन हो गए। विजुअल ऑन होने का मतलब स्क्रीन पे जो है स्क्रीन ऑन हुई तो वहाँ पे जो है पैरा सब के लड़के बैठे हुए थे, ठीक है, पूरी पूरी तैयारी में। तो उन्होंने कहा सर एक मैसेज है आपके लिए। हाँ जी बताइए। तो वो भीड़ में मैं देख रहा ध्यान से, उसमें ना महेंद्र सिंह धोनी भी है, तो वही बैठा हुआ, वो भी प्रिपेयर था यूनिफॉर्म में। क्या सर बहुत अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। हाँ जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंदाजन 9,000 के लगभग स्पेशल एलिट कमांडर्स का जमा बड़ा है एंड दे आर कंटिन्यूसली फायरिंग ऑन आवर पोस्ट। तो मैंने कहा भाई मार दो सबको, असॉल्ट की तैयारी करो। यार सर यूनिट कौन कौन सी रहेगी। तो मैंने कहा भाई एनएसजी, स्वाट, मार्कोस, पैरा एसएफ। अच्छा इससे पहले भी जो है मैं जो है कुछ एक स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका था। जैसे टी मूवियाओ नॉर्थ ईस्ट में बोडोलैंड सेपरेटिस्ट जो था वो मारा था हमने। उससे पहले रामेश्वरम राम को उठा लाए थे हम लोग, जो नक्सली लीडर है इंडिया में, काफ़ी फेमस रहा है। वहाँ से नक्सलिज्म भारत में ख़त्म हो चुका था, बाकी छोट-मोट अरेस्ट होती रही है, मेनली वही था रामेश्वरम राम ही था। ये बिहार में धरारा के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ पे छुपा हुआ था, ले आए। अच्छा क्योंकि हमारे साथ एक अपना एक सिस्टम होता है, उस पर ही काम करते हैं, उससे बाहर हम कर नहीं सकते। फिर जब टीम मूवियाओं की बात आई, और टीम मूवियाओं के मामले में तो क्या कहते हैं ऐसा हुआ टीम पहले से मौजूद थी, तो मैंने जो है क्या कहते हैं ऑर्डर बुक निकाली, निकालते के साथ ही मैंने कहा यार इसको उठाओ, टीम मूवियाओं चाहिए, ठीक है ना। वो असल में क्या था कि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान, मैं यहाँ पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूँ बट यस दिस इज़ ट्रू, छुपाना जो है वो ठीक बात नहीं होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान पता नहीं किस वजह से जो है वो 500 करोड़ रुपये सालाना भारत सरकार से जो है वो एज ए रैंसम लेता था, और शायद उसने कुछ बार ली भी हो। तो मैंने जो है क्या कहते टीम वो यहाँ उठवाया क्या, तो यहाँ से वहाँ पर टीम पहले से मौजूद थी, असम राइफल वाले गए, जाकर सीधा जो है एक रेड के दौरान जो है टीम वो मारा गया, और बोडोलैंड की पूरी टीम ही ख़त्म कर दी उस दिन। वहाँ से फिर जो है क्या कहते हैं असम राइफल, ठीक है, वहाँ से फिर उसके बाद जो है असम राइफल जो है उन्होंने वहाँ से हमारे को क्लियर कहा कि सर क्लियर है एरिया, ठीक है भाई। मैं कहा बाकी काम चालू रखो। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन हमने किया था, उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेल्टा फोर्स, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट और मेरे ख्याल से डोवाल साहब ने जो है क्या कहते हैं इस बात पर पता नहीं ऑब्जेक्शन लिया है नहीं लिया, और मेरे लिए तो भाई कभी नहीं लिया, पर हाँ ये ज़रूर है कि मेरे को लगा बाद में कि मैंने कहा यार मुझे पूछना चाहिए था, मैंने कहा नहीं यार अब काम चलने दे। एक्चुअली हमारे पास जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी डेल्टा फोर्स से और पेंटागन से एक रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने कहा कि यार ये रोहिंग्याओं का मामला सुलझाओ। तो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं रेड कर रहे हैं ये लोग। तो हमने जो है एक क्या कहते हैं रेड के दौरान कोई 300 के लगभग रहे होंगे ये, हालांकि रेड तो काफ़ी बड़ी थी, उसमें इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आर्मी डेल्टा फोर्स ने मिल के काम किया, और क्या कहते हैं उस रेड में हमने रोहिंग्या की जो है टॉप लाइन पूरी मार दी। मतलब नॉर्थ ईस्ट के उस तरफ म्यांमार का पूरा एरिया ही क्लियर कर दिया हमने, मतलब पूरा एरिया ही क्लियर कर दिया। 3 दिन का टाइम लगा हमारे को, 3 दिन में पूरा, मतलब उससे पहले भी मैं पीओके में जो रेड होने वाली थी उससे पहले भी कई रेड हम निपटा चुके थे। और भारत के अंदर फिर क्या कहते हैं और भी कुछ एक जगह रेड थी, तो इंडियन आर्मी ने जो है अपना काम शुरू कर दिया था। इस बात से जो है ना कुछ वर्ल्ड में कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी। फिर यूएस में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास मैसेज भी गया, इवन का ट्रंप वॉज डायरेक्टली वर्किंग विद मी, डायरेक्टली काम चल रहा था इवन का ट्रंप के साथ।
और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इवन का ट्रम्प का एक मैसेज आया था बहुत पहले ही, इट वॉज रिलेटेड टू ISIS, ठीक है। और दिवाली के लगभग डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या कहते हैं मेरे को कहा था कि एक रेड है, उस रेड पे चलना है। तो उस रेड में मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, एंड दैट वाज अबू बकर अल बगदादी को जो रेड में मारना था, उसमें पर्सनली इन्वॉल्व थे हम। अब हुआ ये कि जब POK में रेड शुरू हुई, उस रेड के दौरान जो है क्या कहते हैं 9,000 आतंकवादी जो है अगले दिन शाम को रात को 11 बजे तक मार गिराए गए। और फिर हमने जो है क्या कहते हैं POK में JCBs उतारी, JCB भेज दी। मैं कहा फटाफट जो है अपनी पोस्ट बनानी तैयार करो, और पूरी POK के अंदर जो है 27 पोस्ट इंडियन आर्मी की बनाई गई। काम चलता रहा। सबसे हार्ड काम जो था वो 1350 पे था, इंडियन आर्मी की पोस्ट 1350 पे। वहाँ कैनिबलिज्म इतना स्ट्रांग था, मतलब मैं अपने मतलब अपनी लाइफ कैरियर के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम POK रेड के दौरान जो है POK पोस्ट नंबर 1326, 1339 और 1350 पे कैनिबलिज्म देखा। और इतना भयंकर कैनिबलिज्म, मतलब वो लोग मतलब वो वहाँ रह रहे हैं और आस पड़ोस के लोगों को ही गायब कर दिया, मार के खा गए हैं। और 1350 पोस्ट जो है POK में ऐसी जगह पे है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ही जो है क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो बेरेबल नहीं है, और फिर भी लोग हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी चाइना से बात बिगड़ती नहीं। हमने चाइना के साथ जब फुल स्केल वॉर की बात हुई तो उससे पहले हमने POK क्लियर कर दिया। अच्छा, POK में जो 9,000 कमांडोज थे, जब उनका मेडिकल कराया गया ना, तो वो खुद बैड बटालियन ने हमारे को बोला था कि सर फायरिंग हमारे पे भी हो रही है, हम नहीं जानते ये लोग हैं कौन। उसमें जो है कोई इनके 500 के लगभग कमांडोज थे, वो फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से। सारी चेक होने के बाद फिर उनकी हमने ड्यूटी चेंज करा के वहाँ से कहीं और भेजा। काम उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ ही किया, पर वो लोग भी हैरान थे। जब वो 9,000 कमांडोज का मेडिकल कराया गया तो जो भी रिपोर्ट निकल के आई, पहले तो हमने रशियंस को कॉल किया, यार देखने में तो इनके जो आँखों का कलर है, बाकी चेहरा है इंडियन आर्मी वाले, करके सर ये POK के तो नहीं लग रहे हैं। वहाँ के आसपास से पूछा करें जी, यहाँ के नहीं है लोग। अच्छा, फिर जो भी रिपोर्ट आई उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू करी, और बैड बटालियन के जो 500 कमांडोज थे उनके साथ जो है फिर पाकिस्तान की जो है बैड बटालियन से हमारी बात होती रही। तो उनका कहना ये था कि भाई आप लोग POK से आर्मी हटाओ। मैं आर्मी क्यों हटाएं भाई, अब POK हमारा था, है और रहेगा। क्लियर कर दिया सर हमने। 3 दिन बाद जो है मेरे को जैसे ही इंडियन आर्मी के क्या कहते हैं मैसेज आया कि सर ऑलमोस्ट क्लियर है, हमने मैसेज भेज दिया, सर कर दिया क्लियर पूरा। POK हमारा हो गया तो हो गया, कुछ कर लो तुम, कुछ कर लो, हम नहीं देने वाले। फिर वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऐसे मामले थे जिनको ले करके मतलब वर्ल्ड में जो है एक रिलीजियस माइंडसेट क्रिएट था, एंड दैट वाज द बिकॉज ऑफ ईरान। अब ईरान के मामले में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्ट्रैटेजी टोटल अलग है, पर व्हेन सब्जेक्ट वाज रिलेटेड टू कश्मीर, एक स्टेटमेंट आया मोदी साहब का, उस स्टेटमेंट को लेकर के सारी बात टिकी हुई थी। अब उसी स्टेटमेंट के ऊपर एक दिन हमारी मोदी जी से आर्ग्यूमेंट भी हल्की सी हुई। आर्ग्यूमेंट क्या थी, मैं तो अपने स्टैंड पे टिके रहने वाला आदमी। मैंने कहा सर वट एवर वॉज योर आर्ग्यूमेंट, योर स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बायलैटरल टॉक और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, we will not allow. दिस इज योर स्टेटमेंट, दिस इज योर थिंकिंग, वी डोंट अलाउ। अब मोदी जी का जो काम करना, वो उदारवादी नीति जो है सर, POK के मामले में ये नहीं सुनेंगे सर। प्रेशर हम पे होता है ना। भारत में कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अबव द रूफ रहते हैं हमेशा, वो छत से भी ऊपर रहने वाले लोग हैं, वो नहीं सुनते सर। हम जानते हैं ना वो कौन है, वो मिलना उनसे सर। वो उन्होंने पहले दिन ही हमारे को हिंट दे दिया था, उन्होंने साफ कह दिया है कि वी डोंट लाइक दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है।
अब वो स्टेटमेंट देने वाला कोई हो, छापने वाला कोई हो, वो किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ भाई साहब हम सबकी नौकरी चली जाएगी भाई। बहुत मेहनत से लोग इंटेलिजेंस की नौकरी पाते हैं भाई किसी भी देश में, ना आसान नहीं होता है। उस दिन से हमारे भी तोते उड़े हुए थे, हम भी सोचने पड़ गए यार अब हम करें क्या। और इस बात को लेकर के मोदी जी का कहना ये था, देखिए भाई मैं मेरी उम्र है, युद्ध में जो है हम जानते हैं क्या होता है, और हम तो चाहते हैं बातचीत से सुलटे मामला। मैं कहा सर बातचीत की नहीं, हम पाकिस्तान से बात कर सकते हैं बायलेटरल उस डे। वी विल नॉट अलाउ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प टू लेट हिम सिट ऑन अक्रॉस द टेबल विद अस टू डिस्कस ऑन कश्मीर। इवन हम तो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं बोलने देते, अकेला तू बोलता रहे, हम स्टेटमेंट नहीं आने देंगे। यूएन का स्टेटमेंट आ गया तो अगले दिन ही जो है यूएन में भी जो है हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। कुछ कर लो कुछ, पीओ के नहीं मिलेगा भैया। अच्छा फिर इन्होंने जो है ना चाइना के साथ मामला किया, तो अचानक चाइना ने क्या करा कि सियाचिन में इंडियन आर्मी की एक पोस्ट पे हमला किया, और इंडियन आर्मी के एक जवान को बहुत बेरहमी से मार दिया। वहाँ से फिर हमारे को गुस्सा आ गई, हमने भाई अब कर तो दिया तूने, अब भुगत फिर। भुगतने का मतलब ये है हमने साउथ चाइना सी उड़ा दिया पूरा। साउथ चाइना सी के अंदर जो चीन ने एक आइलैंड बनाया था ना, हमने पूरा आइलैंड ही ख़त्म कर दिया, जो बिगाड़ने बिगाड़ ले। मैं कहा अगली बार अगर गलती करी तो बेजिंग साफ है। इतने टाइम लगता है मेरे को, और मैं इस बार बहुत गुस्से में हूँ। आप वॉर लड़ो, ये क्या किया आपने? हमारे एक सैनिक को आप बर्फ़ में जमा के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप न्यूज़ छाप दिया आपने। अच्छा जी, मैं कहा आपको अंदाज़ा नहीं है हमारी ताकत के बारे में। तो वहाँ से जो है एक माइंडसेट जो है, ईरान ने एक गेम खेलना शुरू किया। ईरान ने इस वॉर को रिलीजियस कर दिया, और सऊदी अरेबिया और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ मिलके एक ट्विटर हैंडल बना इस्लामिक वर्ल्ड, और उसके अंदर जो है इन्होंने कश्मीर लेने के लिए भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करी। अब आई डोंट नो क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने तो साफ बोल दिया, मैं हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं भैया। हम तो दिन ब दिन वो रिजल्ट दिखाएंगे तुम्हारे का अंदाज़ा नहीं है हम क्या कर गुजरेंगे। हुआ भी वही, जब जांच आई तो काफ़ी समय बाद हमने एक जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं उनमें साफ तौर पे हमने साबित कर दिया ईरान के सैनिक है सर, ये पीओके में ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी तो नहीं है। तब जो है आईएसआई के साथ बैठ के बात हुई, आईएसआई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये जो कमांडोज थे बाजवा ने बुलवाए थे। क्यों भाई? तो वो पीओके के रास्ते कश्मीर में घुसेंगे, आपने 370 हटाई है भाई, तो क्या हो गया कि 370 हटाई है तो कश्मीर भारत का था है, और ईरान कौन है इसमें? फिर इमरान खान ने जो है एक अलग मोड अख्तियार करते, वॉर तो ये पहले दिन ही पीओके से हटा दिया तो वॉर हार गए। अब ये तरह तरह के जो है बातें भी हमारे यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो जब एक बार गन्स के सेफ्टी लॉक हट गए ना तो फिर तुम खतरे में हो सबके सब, याद रख लेना, फिर तुम खतरे में हो सबके सब। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई क्या कहते हैं जब पीओके ईरान कहाँ, ईरान वो वहाँ उतनी दूरी पे हैं, और ये पीओके यहाँ, तो यहाँ क्या इंटरफेरेंस है भाई आपकी, क्या बात हो गई? तो किस बात की बदमाशी है भाई? हम तो नहीं सुनते आपकी, हम वहाँ पहुँच गए तो ठीक बात नहीं होगी भाई। हम हार्डली कितने भेजेंगे, लाख आदमी भेजेगा? अरे 2 लाख भेज लेगा यार, हमारे बारे में आपको मालूम नहीं है हम क्या कर गुजरेंगे। तो ईरान में जो है क्या कहते हैं खुमैनी वगैरह जो है ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। खुमैनी की रिपोर्ट जो है हमारे पास जब आई तो आईबी ने हमारे को इन्फॉर्म किया कि खुमैनी अंडरग्राउंड है। हम समझ गए कि वॉर के मूड में है। जब किसी भी देश के पॉलिटिशियंस अंडरग्राउंड हो जाए समझ लो वॉर ओपन है, लड़ ले भाई, क्या हो गया फिर। खैर ईरान के मामले में जो कुछ भी हुआ, ईरान ने क्या करा प्रोवोकेशन में अमेरिका के एक क्या कहते हैं शिप पे 90 रॉकेट्स दाग दिए।
अब मैं बार बार यूएस को यही समझा रहा, मैंने कहा यार यूएस मोर्चा खोलने में तैयार था, हमने कहा वो करने तो उनको, अभी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग कई फ्रंट पे वॉर लड़ रहे थे। अब वॉर ये थी कि चीन को जो है हमने हिमालय से अंदाजन कोई 20 किलोमीटर दूर, उस तरफ, इस तरफ नहीं, उस तरफ 20 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया, निकल जाओ भैया यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है, हम ठीक लोग नहीं हैं। वॉर के मामले में तुम बहुत बदतमीज हैं, बहुत ज़्यादा। जो ड्यूटी मिल गई तो पूरी करनी है, हम पीछे थोड़ी हटेंगे। अच्छा, बीच में जो है क्या कहते हैं, इन्होंने, चीन ने एक गेम खेला, उसमें ये खुद फंस गए। इन्होंने चीन का अपना उठाया हुआ एक कदम, वो चीन के नागरिकों के लिए जो है इतना भयंकर जानलेवा बन गया। मैं आपको बताऊं कि हाफिज सईद को चीन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया यूएन में, ठीक है जी, और उसको जो है सपोर्ट कर दिया। और आप यकीन जानो, गवादर पोर्ट की कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स को किडनैप करने वाले खुद जमात उद दावा के लोग थे। कराची में बम ब्लास्ट में 65 इंजीनियर मारे गए चाइना के। कई बार कहा गया कि आईबी, एक रिपोर्ट नहीं आई। आईबी का काम है, जो पागल लोग हो क्या, ये हम लोग ये काम नहीं करते किसी के देश में बम ब्लास्ट वगैरह करा दें। हाँ, स्पाई किलिंग होती है, अगर कई बार कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला भी आता है। तो दाऊद इब्राहिम था, यहाँ से निकला, मार दिया उसको शारजा में। क्या बात कर रहा है तू यार, क्या बात कर रहा है, बेवकूफ़ समझा है क्या? जिस दिन मारने पे उतरे हम लोग, जिस दिन हमने मारने की सोच ली थी, उस दिन हाफिज सईद को नहीं मार दिया हमने, मौलाना मसूद अजहर मार दिया, सैयद सलाउद्दीन मार दिया हमने। क्या बात कर रहे हो यार आप, क्या बात कर रहे हो आप? कितना टाइम लगा हमारे को हाफिज सईद को मारने में? 24 घंटे में गए, मार मूर का पूरा नेटवर्क खत्म करके चलते बने, जा कर ले जो करना है तेरे को, जा बोल दे यूएन में। समझ नहीं आ रही तेरे हिंदी? मतलब हमारे देश का जो क्या कहते हैं पैसेंजर प्लेन है, आपके देश के ऊपर से अगर जा रहा है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट रूट है, तो आपके जेट फाइटर्स उससे चेज करेंगे? किस बात की धमकी है भाई? कि दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई? सऊदी अरेबिया वहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, खाम का साफ कर देंगे, ये ठीक बात नहीं होगी। वरना मारना तो मार दिया हमने, हाफिज सईद मारा, पीओके क्लियर कराने के साथ ही हाफिज सईद मार दिया। पाकिस्तान में एक महिला है, रावी पीरज़दा, रावी पीरज़दा जी से हमारी बातचीत शुरू हुई। अब मैं नहीं जानता कि वो कैसे, मैंने राफिज इससे पूछा, हाफिज सईद के बारे में, रावी पीरज़दा से हॉटलाइन पे बात हो रही थी। मैंने, और भी मैडम क्या हाल है? ये ठीक है, कि आप कौन बोल रहे? मैंने उससे थोड़ा हंसी मजाक किया। कह रही मुझे हितेश से बात करनी है। मैं जी, हितेश तो है नहीं, हितेश तो जेल में है। और रावी पीरज़दा जो वो क्या कहते हैं परेशान वैसे ही थी। तो आप कौन हो? मैं तो उसका दोस्त बोल रहा हूँ। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, हितेश कैसे जेल चला है? मैंने, हाँ जी, मोदी जी ने तो उसको जेल में रखा हुआ। हॉटलाइन पे ऐसी ऐसी मजाक बात हो रही। वो अचानक बहुत गुस्से में आ गई। मैंने कहा मैडम शांत हो जाओ, हितेश बात कर रहा हूँ। तो पहले कौन था? मैंने, मैडम मैं ही था, कोई बात नहीं, हंसी मजाक कर रहा हूँ, उसको काम की बात कर लें अब। क्या? हाँ जी बताओ। मैं, हाफिज सईद चाहिए, एक बंदा चाहिए। कौन? मैं, हाफिज सईद चाहिए। क्या हाफिज सईद? कह रही मिल जाएगा। मैं, है कहाँ? उसने कहा लोकेशन बता देंगे। हाँ ठीक है। मैंने टीम यहाँ से भेजी, हाफिज सईद निकाल दिया हमने। मैं कहा यार 3 बंदे हैं, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मौलाना मसूद अजहर, मैं तीनों चाहिए थे। उसने बाकी 2 के लिए भी लोकेशन ट्रेस करा दी। इस चक्कर में जो पाकिस्तान नैब ने जो है उसके घर पर रेड डालने की कोशिश करी, उसको जो है क्या कहते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश करी। हमने जो है हाफिज सईद से रावी पीरज़दा के पास पैसा भिजवा दिया। अब पैसा भिजवा, यार हद हो गई यार, क्या बात करो, पाकिस्तान कौन सी बड़ी बात है भाई? 50,000 करोड़ रुपया जो है सैंक्शन कर दिया मिनट मिनट में हमने रावी पीरज़दा जी के लिए। मैं, रखो मैडम आप, अब आप काम करते रहो बस। वो एंटी टेररिज्म तो वो भी है,
वो असल में पंजाब पुलिस में डीसीपी थी पहले, सॉरी एसीपी थी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, पंजाब पुलिस, वेस्टर्न पंजाब। ठीक है। अच्छा, स्पाई ग्रुप में उसकी ट्रेनिंग रही है, स्पाई ग्रुप में वो ट्रेनिंग ले चुकी है पहले भी। अब वो भी क्या कहते हैं, वो ठीक ठाक है, बल्कि वेपनाइज ट्रेनिंग है उसकी। हमारी ट्रेनिंग एसपीजी में है, और एसपीजी ट्रेनिंग हमारी जो है क्या कहते हैं बहुत कॉस्टली होती है। मैं कहता तू बस तू एड्रेस लिख के कागज़ पे तू अपने घर में रखती हो, बाकी काम मैं अपने आप चटका दूंगा। हम यहाँ से हम 50 एसपीजीज हैं भारत के अंदर, हम 50 ही बहुत होते हैं। और आईपीज ने जो है हमारी मदद कर दी। वो नैब के 450 लोगों ने जो है इसका घर घेर लिया। फिर यहाँ से जो है हमारी टीम गई, एनएसजी की टीम थी, मैं यहाँ से कैमरा देख रहा था पूरा। ठीक है। और उस दिन जो है क्या कहते हैं एसपीजी में ड्यूटी चलती है, तो ये भी इसके वहाँ पे जब हमला हुआ तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं हम भी मौजूद थे। ये मामला ऐसा, हमला 5 मिनट पहले हुआ और वो हमें यहाँ से जो है क्या कहते हैं पहुँचने में टाइम लग गया था थोड़ा सा, पर ये इसने काफ़ी देर तक स्टे किया था। ठीक है। तो मेरे जो है क्या कहते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड में जो है नैब के उसने जो स्टैब होता है ना, वो काट दिया था पूरा, नाइफ जो होता है पूरा अंदर तक। तो उससे मैं मतलब काफ़ी दिन तक मैं बीमार रहा। ठीक है। अंदर लंग्स वगैरह काफ़ी पंचर हो गए थे। ठीक है। वो ठीक हो पाना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं ठीक है कोई बात नहीं, रिकवर तो कर ही लेंगे। तो मल्टीपल एसपीजी में काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, वो और एसपीजीज में ही लड़ी जाती है। ये नहीं है नशा खा के सो गए, आपको एसपीजी के मामले में मालूम नहीं है। मतलब लगातार मेरे को कम से कम 2.25 साल का लगभग टाइम लगा मुझे, 2.25 साल रिकवर करने में। यार इसको तो बचा लिया उस दिन से हमने। नैब के 450 बंदे मार दिए थे, मैं था और एनएसजी की टीम थी, हमने और एनएसजी वालों ने। तो उसके बाद फिर इसका घर वगैरह सिक्योर करा करके फिर इनको पैसा दिया, मैंने आप अपना आराम से काम करते रहो। फिर उसके बाद वहाँ के लोग भी समझ गए अब ये सुधरेंगे तो है नहीं, ये सुधरेंगे यार ड्यूटी है भाई, हम क्या करें। आतंकवादी तुमने पाला हुआ है यार, भारत का जहाज हाईजैक करके लेके जा रहे हो, फिर उसके बाद जो है उसमें आप जो है खामखा की कहानियाँ बना रहे हो, फिर उन आतंकवादियों को आप पाकिस्तान में पनाह दे रहे हो। और उल्टा आप जो है क्या कहते हैं भारत को जो है क्या कहते हैं आप धमकी दे रहे हो देख लेने की। अरे यार 5 5 या 10 तो तुमने F-22 और F-16 नहीं खरीदे, ये किस बात की धमकी दे रहा है भाई। अच्छा, उससे पहले तक पाकिस्तान को और वहाँ की वर्ल्ड में शायद किसी को पता नहीं था मेरे पैसे के अंदाजे के बारे में। वो ये सोच रहे कि मतलब ये जो है सिर्फ भारत में जो है एक ट्विटर पर लिखने वाला लड़का है, या भारत के अंदर कोई पॉलिटिशियन है। उन्हें मेरे पैसे का अंदाज़ा नहीं था। जिस दिन पहली बार मैंने भारत के लिए रक्षा बजट तय किया, तो इंडियन आर्मी को मैंने पहले ही कह दिया, मतलब देखो भाई ऐसा है, पेमेंट तो मैं आपको पैसे भेज दूंगा, पर ये पैसा जो है मतलब ये राजनीति की तरफ नहीं है, आप इंडियन आर्मी में रहेगा ये पैसा। ठीक है। उन्होंने सोचा भी ठीक है 10 20 40 हज़ार 50 हज़ार करोड़ हो सकता है, या 2 लाख करोड़ हो सकता है। मैं भाई साहब 7 लाख करोड़ एक लिखवाए मैंने, 10 लाख करोड़ एक, 17 लाख करोड़ रुपए का बजट पहली बार मैंने दिया, टोटल बटा बना करके 35 लाख करोड़, मतलब 35 ट्रिलियंस। रुपीज़ करना है रुपीज़ कर ले, US डॉलर करना है US डॉलर कर ले, पैसा नहीं ख़त्म होता मेरे पास, इतना पैसा है। पहली बार उस दिन जो है इनके थोड़ी सी हिंदी समझ में आई थी कि ये मामला कुछ ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो। और जब बहुत समय बाद इन्होंने तय कर लिया कि अब ये लॉन्ग टाइम तक वॉर खींचेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, वर्ल्ड वॉर 3 का बजर दबा दिया मीटिंग में। अब मैं बार बार जो है मैं ट्रंप साहब की तरफ भी देखता था और पुतिन की तरफ, मैंने कहा यार ये दोनों ना भिड़ पड़े, ये दोनों भिड़ पड़े तो फिर अब पुतिन ने भी वर्ल्ड वॉर का बजर दबा दिया। ले अब हम लोग बैठे हुए सोच रहे, हमने कहा ठीक है, तो वो वेट कर रहे भी इनका क्या जवाब आता है इंडियन आर्मी का। अच्छा, इंडियन आर्मी में जो है हमारे पर जो है टॉप लेवल कमांडर्स ने एक बात साफ कह रखी थी कि हम लोग जो है वर्ल्ड वॉर में नहीं पड़ेंगे। तो मेरी अपनी एक प्राइवेट कंपनी है JSR सिक्योरिटीज़, तो इंडियन आर्मी को पता तो है कि इसकी कोई कंपनी भी है वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं मतलब वेपनाइज कंपनी है कोई बहुत बड़ी, तो उनको ये नहीं पता था कितनी बड़ी है। और
एक कंपनी इसकी जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग में है। उस कंपनी का नाम है दशावतार। और लोगो उसका वही है जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने दशावतार दिखाया है ना, वही लोगो है। वो इंडियन आर्मी वालों को किसी ने कहा तो था शुरू में कि सर जीएसआर सिक्योरिटीज़ ना इसी लड़के की है, हितेश की है। तो कह रहे जानते तो हैं हम इनसे, पर जेएसआर सिक्योरिटीज इसकी कंपनी है। अच्छा, जब असेट्स आनी शुरू हुई तो इंडियन आर्मी को लगे कि कई असेट है जो है क्या कहते हैं रशिया की है या अमेरिका की है या पाकिस्तान की है। मैंने क्या करा, कोई 500 500 S600 ट्रक मंगा लिए। 10 आता पैसा नहीं ख़त्म होता मेरा। और मैंने कराची एयरपोर्ट पे उतार दिए, कराची पोर्ट पे, गवादर पे। मैं कहा वहाँ उतार, हम बताते हैं इन्हें वॉर कहते किसे हैं। तो मेरी कंपनी जो है एल्बिट सिस्टम ने जो है सीधे तौर पे जो है, मैंने एल्बिट को बोला तो वो उधर से पर्सनल भी कुछ चलता ही है। इंडियन आर्मी ने कहा भाई देखो ऐसा है, हमारा पीओके का मामला क्लियर है, कश्मीर का मामला क्लियर है, बांग्लादेश के मामले में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी ने दिक्कत करी तो दिक्कत में आ जाओगे, हम अपने बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करते। हमने ठीक है सर, बाकी हम देखेंगे अब। और बाहर से अंदर कोई कह रहा हम घुसने नहीं देंगे, ठीक है जी। हमारा बात बाहर शुरू होती है। बाहर हमारे कुछ मामले चल रहे थे बिजनेस के, तो जब ट्रम्प साहब ने और पुतिन साहब ने वर्ल्ड वॉर 3 का बजर दबा दिया, तो मेरी एल्बिट सिस्टम कंपनी है, बीएई सिस्टम और एल्बिट सिस्टम ने जो है, मैंने उनको इशारा किया, मैंने जवाब दो यार इनको। उन्होंने कहा सर ऐसा है, आप कितने दिन में वॉर ख़त्म करोगे। तो ट्रम्प साहब ने कहा कि क्या कहते हैं कि वो न्यूक्लियर यूएस अब नहीं, कितने दिन वॉर लड़ सकते हो आप। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, एल्बिट वालों ने, हम 10 दिन में वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर देंगे, सिर्फ 10 दिन के अंदर। अगर आपने हमारे को जो है क्या कहते हैं कुछ कहने की कोशिश करी। अच्छा, इंडियन आर्मी के समझ नहीं आ रहा मामला क्या चल रहा। मामला जो है मेरे और इमरान खान के बीच में अड़ गया। अब मामला ये था कि मरियम नवाज शरीफ है पाकिस्तान में, भारत के अंदर भी जो है सब लोगों को ये बात नहीं पता है कि देखो ठीक है, भारत के अंदर धीरू भाई अंबानी साहब हैं, रतन टाटा साहब हैं, मैं इनको हल्का सा हिंट दिया था, मैंने आप लोग आराम से रहो, बाकी इंडिया से बाहर मैं निपटूंगा इनसे, ठीक है। मैंने जो है एक सौदा डाल दिया वहाँ, जो है कहते हैं ना वो उससे कहते हैं कि वो था कि वॉर ऐसे शुरू की जाती है वर्ल्ड में। एक ऐसा सौदा, ऐसा परचेज में डाला मैंने, वो थी एप्पल की कंपनी। मैंने कहा एप्पल खरीदनी है, अमेरिका की एप्पल सबसे फेवरेट कंपनी है, तो पैसा है तो खरीदेंगे ना, क्या हो गया। क्योंकि एप्पल कंपनी एक केस में पकड़ी गई थी लॉस एंजलिस के बाहर, प्राइमरी स्कूल के ऊपर एप्पल कंपनी के कहने पे जेट फ्यूल गिरा दिया गया। इस मामले में पेंटागन और सीआईए वाले रगड़ाई में आ गए, आईसीजे में जांच में आ गए। अच्छा, मैं इंटरपोल ऑफिसर भी हूँ, भारत में जो मेरे रैंक हैं पर इंटरनेशनल रैंक भी है मेरे। तो इस मामले में जो है ना एप्पल कंपनी पकड़ में आ गई थी हमारे जांच में। कंपनी आ गई तो वही कंपनी बंद तो होगी नहीं, खरीदने वाला कोई तो चाहिए। मैंने एप्पल की बिड डाल दी। अब एप्पल की बिड डाल दी तो एप्पल वालों ने जो है क्या कहते हैं अपना एक अलग रूप दिखाना चाहा, वो केस हार गए वो लोग। एप्पल वाले आईसीजे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हार गए थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन बिक गई, पर एप्पल नहीं बचा पाए। बाद में एप्पल वालों ने खुद फ़ोन करके मुझे कहा कि सर एप्पल कंपनी आपकी हुई, ठीक है, यार सर हम एम्प्लॉयज़ चेंज कर देंगे। मैंने नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग ड्यूटी करनी है करो, पर मेरे कुछ नियम है। फिर F-35 लॉकहीड मार्टिन कंपनी, F-35 जो है लॉकहीड मार्टिन की है। लॉकहीड मार्टिन का जो नया पैनल सिस्टम है, मैंने एप्पल को लिखने के लिए बोला, फ्लाइंग सिस्टम जो है, मैं कहा आप डैशबोर्ड सिस्टम लिखो, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो शुरू हो गए काम पे। इसके बीच में एक और बात अट गई बहुत बुरी तरीके से। एप्पल जाते के साथ ही ऑल ओवर वर्ल्ड में बजर लग गया कि एप्पल कंपनी हितेश ने खरीदी है। अब ये मरियम नवाज शरीफ
और इमरान खान वही मतलब मेरे को देख के कि यार ये तो 15 बाई 31 के मकान में रहता है, मतलब नौकरों जैसा है। मेरे माँ बाप ये क्या करते थे, बड़ा अजीब और गरीब किस्सा निकाल रहे मेरा। मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंस बोल रहे। तो एल्बिट वालों ने जो है ना आईसीजे में केस लगा दिया कि सर जरा इनकी जुबान संभाल लो आप। तो इस चक्कर में मरियम नवाज शरीफ पे 7.5 लाख करोड़ रुपया, मतलब 7.5 ट्रिलियन US डॉलर की पेनल्टी लग गई। पे करो मैडम। मरियम नवाज ने कुछ ऐसे ही सेंटेंस बोल दिए थे। कई बार खुद राबी पीरज़ादा ने समझाया था कि आप जो है आप इनसे ना बोलें इस तरह से। ठीक है बोले, नेशनलिज्म एक अलग चीज़ है, पर भारत से बाहर मैंने तो पहले इंडियन आर्मी को कहा था कि देखिए आपके कहने पे भारत के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, और भारत से बाहर नहीं बख्शूंगा मैं इनको। मैं पर मैं भी जिद पे अड़ गया। तो मैंने क्या करा कि कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी। लॉकहेड मार्टिन खरीद ली, बिल्कुल खरीद लीजिए, खड़े पाँव खरीद ली लॉकहेड मार्टिन। F-35 ही खरीद ली। तो इन्होंने फिर न्यूज़ मीडिया का सहारा लिया, एलन मस्क को उतार। एलन मस्क की एक कंपनी थी एक्स स्पेस कुछ करके थी, पता नहीं कौन थी वो, पता नहीं वो दो दो कौड़ी। मैं जब अपनी बात कहने पे उतरा तब इनके समझ में आया कि किससे भिड़ने जा रहे हैं। एलन मस्क को जो है आज तक वाले ट्विटर का ओनर दिखा रहे हैं। मेरी हंसी नहीं रुकती भाई साहब, मेरी हंसी नहीं रुकती है। वो पता है बाद में एप्पल की टीम क्या कहती, कहती सर, कहते करने दो इनको, इनकी ये हरकतें रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। भारत में आप यकीन जाना, खुद भारत के अंदर न्यूज़ मीडिया इस बात को अगर चाहे तो वेरीफाई कर ले कि एप्पल कंपनी का मालिक कौन है। भाई साहब मैं हूँ हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। रैंक कोई बात नहीं, भारत में जो भी हैं देख लेंगे। मेरी नहीं सुनोगे तो ऐसे ही न्यूक्लियर बम मिलेंगे। मेरे को सेटिसाइड करके आराम से देश चलाने में लग रहे। वो देखना वो रखा क्या है, क्यों मोदी जी आराम से जो है क्या कहते हैं हितेश को देश का NSA बना के चलते बने, और GMR पे जो है न्यूक्लियर बम ला के रख दिया कि जैसे ही हितेश शपथ ग्रहण करेगा बस मिनट में धमाका हो जाएगा। SPG वालों को क्या पता। अब हितेश के हाथ पांव गरम, SPG वाले पहुंच जाएंगे, देखो जी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे अब हितेश परेशान हो जाएगा। हितेश क्यों परेशान होगा भाई साहब, हितेश क्यों परेशान होगा। जवाब तुम दोगे, सिक्योरिटी में तुम हो, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो लेके नहीं आया ना। अब जब कंपनियां खरीदनी शुरू करी तो भारत के अंदर ही जो है क्या कहते हैं कई लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि शायद ये अकेला है। मैं तुम बेवकूफ़ हो। वहाँ देखो ना क्या किया मैंने पाकिस्तान में। भाई साहब 25 मिलिट्री एयरबेस बना दिए मैंने अपने, मिलिट्री एयरबेस 25। जो बिगाड़ सको बिगाड़ लो मेरा, जाओ। अब चाइना में बनाऊंगा अपने 25 मिलिट्री एयरबेस, जो बिगाड़ सके बिगाड़ ले चीन मेरा। भारत से बाद में बात करूंगा मैं आपसे। तो अब इतनी बात बता दी ना, मैं NSA कैसे बना, PMO नंबर कैसे आया, बता दिया ना आपको, हैं सब समझ आ गया ना। अब ऐसा ही आप अपने पास बस्ते में रख लो, ठीक है, एकदम बैग में रखो आराम से। अब अगर चीन में दम हो तो मुझे चीन में 25 अपने मिलिट्री एयरबेस बनाने से रोक के दिखा दे। मैं वो आदमी हूं। वॉर लड़ ले यार, लड़ेगा कैसे भाई साहब। 4 घंटे में तो हमने गल्फ वॉर खत्म कर दी। खुद HH ने माफी मांगी है कल। हम छोड़ेंगे थोड़ी, खाली करा। ये करंट अफेयर चल रहा है सर, नहीं सुनते ना हम आपकी। आप कोई हो, नहीं सुनेंगे हम आपकी, नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुनेंगे सर। कोई हो आप, कोई हो, कोई हो आप, नहीं ये करंट अफेयर चल रहा है। जो हुआ वो दिखा, और नहीं तो खत्म सब।
अब न्यूज़ यहाँ से शुरू होती है। हितेश मंडल, रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, ने अनाउंस कर दिया है 25 मिलिट्री एयरबेस बनाऊंगा अपने चीन के अंदर। कौन है तू भाई? बदमाशी हमारी चलेगी अब। कहा तो कहा, वॉर हम बताएंगे ना कैसे लड़ते हैं। तुम्हें लगता है, अगर भारत सरकार को लगता है कि तेज दिल्ली में ऐसा कह रहा है, बोल जहां जाके कहेगा वहां जाके रह लूंगा मैं। नहीं सुनूंगा ना तुम्हारी। क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? ना पैसे की कमी, ना रुतबे की कमी। कौन हो तुम? अरे रख अपना संविधान अपने पास और आईपीसी हटा इसको। वो तू समझ तूने क्या लिखा है। अगर मेरे अंगूठे पे लिखे हुए 4 अक्षर की कदर तुम्हें नहीं है ना, और तुम्हारी पुलिस को, तो तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ संविधान भी नहीं पढ़ता मैं। वो भी टेढ़ी मेढ़ी लकीर है, ले जा इसको भाई। तेरी आईपीसी तू समझ। समझ में आ गई? तेरी बदतमीजी तू समझ। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं भाई साहब, अगर भारत को लग रहा है ना यहाँ की इंडियन आर्मी को कि अच्छा है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी होगा वो हमारे साथ जो है, क्या कहते हैं, हमें फ़ायदा है। बॉर्डर क्रॉस मत कर जाना सर उस तरफ। पैसा दिया है मैंने, लड़के हार किए हैं तो पैसा दिया है, पैसा। कोई धोखा नहीं दिया। हाँ पीओ के आप रखो, हमें नहीं चाहिए सर। हम बोल ही नहीं रहे पीओ के मामले में। वो भारत सरकार का है, आप रख लो जी, आप रखो। इसके बाहर एक कदम मत रख देना। जेएसआर सिक्योरिटीज है तो है, वहाँ इंडियन आर्मी मत बोल देना, गोली मार देंगे। जेएसआर सिक्योरिटीज कंपनी मेरी है सर। कौन हो आप लोग? कौन कौन है ये? क्या चला रहे हो आप ये सब न्यूज़? क्या चल रहा है? मैं नहीं जानता क्या? हिंदू कुछ पहाड़ी क्लियर करने के कुछ सिविल डिफेंस वाले मेरे को कंफर्मेशन दे के गए सर, हिंदू कुछ क्लियर कर दिया है। जेएसआर सिक्योरिटीज़ ने किया है सर। मैंने हायर किया 50 लाख बंदे इंडियन आर्मी के, 10 लाख आईबी के। पैसा दिया है सर। जेएसआर इंटेलिजेंस में साफ लिखा है, पढ़ो। पढ़ो उसमें क्या लिखा है, पढ़ो उसमें सर, पढ़ो। एक क्लॉज जब मर्जी चेंज कर दूंगा भारत की नागरिकता का। ज़्यादा शोर नहीं मचाना, ज़्यादा शोर नहीं मचाना कोई भी। एक क्लॉज जब मर्जी चेंज कर दूंगा कि जेएसआर सिक्योरिटीज में आओगे तो भारत की नागरिकता जब मर्जी चेंज कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर आप? क्या बात कर रहे हो? क्यों रहूं मैं परेशानी में? कौन हो आप लोग? क्या हो? पूरी धरती पे कत्लेआम मचा दूंगा मैं। मेरे लड़के पैरा ड्रॉप हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, 25 लाख रेजर्स बटालियन। दिमाग मत लगाना रत्ती भर भी, दिमाग मत लगाना रत्ती भर भी। आपके कारनामों के काले चिट्टे सीधे खोल के दिखाए हैं मैंने। ये हो आप लोग, ये हो। एनएसजी वाले को खाने में ब्लैक पैंथर चाहिए, जामा मस्जिद में बैठा जो है शाही इमाम को टाइगर चाहिए खाने में। ये हकीकत है आपकी। मोदी जी ने हॉस्पिटल बनाया तो ज़मीन के नीचे जो है उसमें बॉटल नोज डॉल्फिन रखी है। वाह भाई वाह। और धमकी दे रहा हुआ महरौली थाने में बैठा हुआ, तू जानता है किससे बात कर रहा है? मैं वो आदमी हूँ जिसने पीओके क्लियर करके दिया है। तू है क्या बे? ध्रुव एरोनॉटिकल्स खरीदेगा तू? तेरी औकात क्या है बे? धरती पे तू किसी भी देश का नागरिक हो। मेरा जी में तो आ रहा था तेरे को बीच से फाड़ दूं उस समय। ऐसे बात करते हो तुम्हारे यहाँ पे, तो फिर मैं भी ऐसी ही बात करूंगा तुमसे। मैं भी ऐसी ही बात करूंगा। इंडियन आर्मी को 17 लाख करोड़ रुपए देने वाले आदमी से तुम ऐसे बात करते हो? हैं? अच्छा जी, क्यों? हाँ बे, तू तांत्रिक है बे, ये भूल गया? वाह भाई वाह। क्या लिख रखा है सब? क्या लिखा हुआ है? अबे किस देश में रहते हो भैया? 17 लाख करोड़ रुपया दिया मैंने इंडियन आर्मी को।
बाद में 35 लाख करोड़ रुपया पैसा गया, बिल्कुल गया। नहीं लेने मत ले, हायर कर ली मैंने इंडियन आर्मी, JSR सिक्योरिटीज। समझ में आ गई? जबरदस्ती बंधक बना के मेरा पैसा ले लोगे बेटा, उखल में डाल के कूट देंगे हम तुम्हें। समझ में आ गई? 25 लाख रेजर्स बटालियन के बंदे हैं मेरे दिल्ली में, 25 लाख, एक दो नहीं, खोपड़ी खोल दूंगा एक एक की। करंट अफेयर में बात कर, करंट अफेयर में अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त बेल्ट नंबर अपने पास रख अपने। आराम से मुझे NSA और सब बना करके, भारत में डिमोनेटाइजेशन करके, पैसा गायब करके, दिल्ली में और क्या कहते हैं आपका केरला में, महाराष्ट्र में RDX जगह जगह लगा के मोदी जी रवाना। लौंडियाँ ऐसी 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 लड़कियों से ब्याह कराने को तैयार है जो रात को सोते हुए बच्चा काट के खा जाती हैं। क्यों? और हम यहाँ बेवकूफ़ हैं। वाह भाई वाह। कालू सराय से एक पुलिस ऑफिसर जो है, कालू सराय से एक पुलिस ऑफिसर जो है कब्रिस्तान में से 2 सालों में, 2 वर्षों में 300 मुर्दे निकाल के ले गई और सफदरजंग हॉस्पिटल में नहा धुला के उसको मार के खा रही है। ऐसे ऐसी क्या दिक्कत आ गई मैडम? सैलरी नहीं मिल रही क्या? क्यों? ये कैसी प्रैक्टिस है? ओए होए 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 होए। नहीं नहीं, आप SPG हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे SPG रहोगे, पर प्लीज़ आपका काम क्या है, मैं आपको ड्यूटी समझाया तो आपका काम सिर्फ मेरी सिक्योरिटी, मेरी फैसिलिटी है, बात खत्म। आप मुझे न्यूज़ और देश चलाना नहीं सिखाओगे, ठीक है सर? पैसा कब कहाँ से मिलेगा मैं आपको समझा दूंगा। आपको पसंद हो तो ड्यूटी करना, नहीं पसंद हो ड्यूटी मत करना, बात खत्म। ठीक है जी, ये नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है। उधर भी भागलपुर और वहाँ भी 3 जगह बोला आपने, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे नहीं सिखाओगे कि न्यूज़ में क्या बोलना है, आप मुझे नहीं सिखाओगे देश कैसे चलेगा। आपका काम सिर्फ मेरी सिक्योरिटी, मेरी फैसिलिटी है, बाकी आप मुंह घुमा के रखोगे और मुझ तक वही पहुंचेगा जिसको मैं चाहूँगा। जब मर्जी एलबिट सिस्टम में फ़ोन करो, जो पैसे की रिक्वायरमेंट है एंट्री करो, पैसा मंगवाओ, वर्ल्ड बैंक का प्योर वाइट मनी है, बात खत्म। ड्यूटी करनी हो तो करो मेरे साथ, नहीं करनी हो मत करो सर, साफ सीधी सी बात है, ठीक है सर? बस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले जाने, इंडियन आर्मी जाने, बाकी ये लोग जाने, मैं नहीं सुनूंगा। If I am NSA, National Security Advisor, I want each and everything up to date. If I am PMO 3236, नहीं तो भाई तू रख ऐसी PMO 3236, तू रख ऐसी प्रेसिडेंट 3760, चल हट, पैसे दे दियो वर्ल्ड बैंक के, ठीक है? और ये बॉर्डर जो है ना, बाघा बॉर्डर से एक कदम भी उधर मत रख दियो भाई इंडियन आर्मी बोल के, JSR सिक्योरिटीज बोलियो बस, ठीक है? पैसा मेरा, काम हम करेंगे ना, और कुछ नहीं सुनता मैं किसी की, ठीक है सर? ठीक है ना? अब आप समझो आपके मोदी जी कहाँ गए, ठीक है? मैं जो मर्जी आऊँ बोलूँगा मीडिया में, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है? अपना संविधान, अपनी IPC बना के ना खुजा करके फेंक देना। अगर मेरे अंगूठे पे लिखा हुआ चाक्षर आपको चाक्षर नहीं लगता और आपके पुलिस वालों को टेढ़ी मेढ़ी लकीर लगता है और खुजली हो गई है उसमें, ओए वर्ल्ड बैंक का पैसा दे दियो तो बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है? नहीं सुनूंगा भाई, नहीं सुनूंगा, ठीक है ना? तू हाथ चढ़ के तो तुझे मार देंगे हम, समझ में आ रही है?
तू क्या देखेगा? तू क्या देखेगा? तू क्या देखेगा? वर्ल्ड बैंक के पैसे दे दियो बस, साफ सीधी बात है। आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। आईबी का कोड था, हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, आई एप्पल कंपनी फ़ोन करके ज़रा पूछ लियो कंपनी का ओनर कौन है, ठीक है? मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया है, मेरी टीम ने किया। तेरी हड्डी नमक मांग रही है तो दे अभी तुझे नमक। वाह भाई वाह, कंपनी हमारी, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा है भाई। जब इनकी जांच निकल के आ रही, मैं ये क्या कर रही है हैं? किसी ने 200 बच्चे काट के खा गए, किसी ने 100, किसी ने लाख, किसी ने 5 लाख। कौन है ये लोग हैं? न्यूक्लियर बम यहाँ क्यों आए? तो ऐसा, जहाँ न्यूक्लियर बम तेरे को पसंद हो ना रखना, उसी देश में चला जा, वहाँ रख ले। यहाँ तो नहीं रखने दूंगा मैं। जीएमआर का सौदा किया है ना भाई। बेटा पैसे देने की तैयारी कर लो अब बेटा पेनल्टी लगेगी पैसे की, सब पे जो जो इन्वॉल्व है। समझ में आ गई? क्योंकि वहाँ पे भाई साहब नुकसान हुआ ना गेस्ट के लिए, गेस्ट को नुकसान हुआ ना। पैसे की तैयारी कर लेना अब, हमें क्या मतलब है। बहुत सियाणे बन रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले। आराम से डिमोनेटाइजेशन करके मुझे एनएसए प्रधानमंत्री का बेल्ट नंबर दे के जीएमआर पे जो है न्यूक्लियर बम लगा करके, बीजेपी ऑफिस के ये छतरपुर में न्यूक्लियर बम लगा करके रैंसम के तौर पे छतरपुर मंदिर की मूर्ति चाहिए। अच्छा भैया, आराम से दे देंगे। हाथ मत लगा देना बेटा मूर्ति को। धरती पे आदमी रहे ना रहे, मूर्तियां एज इट इज रहेंगी। समझ में आ गई? क्यों? वाह भाई वाह। ये तो प्रधानमंत्री मोदी है। क्यों? वो तू बन जा, चला ले देश। एलबिट ना तो एलबिट मिलती ना बीएई, चला ले। हम तो रह रहे अपना आराम से। होगा एसपीजी डिपार्टमेंट में, हम क्या करें। हम क्यों पढ़े? क्यों? क्यों किशन साहब? किशन पहलवान नाम है ना आपका। हम क्यों पढ़े फालतू बातों में, है कि नहीं? हम अपना बैठे आराम से। हम हमारी सिक्योरिटी से मतलब है, हमें हमारे पैसे से मतलब है। भाई आपका परिवार है, हमारा परिवार है, सब अपना परिवार, जो हमारे गिने चुने परिवार है। हमारे पास पैसा बहुत है, आराम से बैठे हम, तुम करो जो करना है। बेटा अगर हमारी प्रीमिसेस में, हमारे पैसे में और हमारी चीज़ों पे अगर दिख गया ना बम, और इधर उधर मारेंगे बहुत, ठीक है? और क्या, जा करके जीएमआर के सिक्योरिटी चेक करके आ जाना, हटा देना, चल बैठा। हमें क्या लेना देना, हम क्यों पढ़े? बेवकूफ़ समझ रहे हैं हमारे को। मतलब इनको पैसे भी दो, इनकी चार बात भी सुनो, हैं? इतना ज़रूरतमंद हूँ मैं? अच्छा जी, मैं अपने आप से लट लूँगा पाकिस्तान से। पीओ के भाई दे दिया ना क्लियर करके, तब तक ही दोस्ती थी हमारी, उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है। हम नहीं बढ़ते फालतू मामलों में। नंबर है इनकी ऐसी की तैसी देगा भी, सऊदी की क्या तैसी करते हैं अभी। गल्फ वॉर का पैसा दे दे। अभी देख तो सही, पूरा सऊदी खाली कराएंगे इनसे। ना 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 ना, तुम्हें यही तो नहीं पता बेटा, एक गोली नहीं चलने दूंगा, एक गोली सऊदी में। अब पब्लिक गायब है सऊदी से।
समझ में आई? इमरान खान को पहले ही समझाया था, देख पैसे की होड़बाजी और चैड़बाजी नहीं चलती। समझ में आ रही है? पैसे की होड़बाजी और चैड़बाजी नहीं चलती। हो तो पल्ले में बात कर, नहीं हो तो ऐसे तैसी में जा। सीधी सुथरी बात है। वो मेरा एसपीजी डिपार्टमेंट है, वो अपने आप ढूंढ लेगा तुझे। तोड़ ताड़ दियो बीच में से, फ़ोन हैक करना भूल जाएंगे ये। अपनी सैलरी अपने हिसाब से तय कर लो, बात खत्म। जितने में आपका घर परिवार अच्छे से बढ़िया से चल जाता हो, बस कोई चिंता नहीं है। बीएई सिस्टम में कॉल कर लो, वो अपने आप जो है बाकी चीज़ें आपको समझा देंगे। जेएसआर सिक्योरिटीज़ का पहला और आखिरी काम है मेरी सिक्योरिटी, और कुछ नहीं। समझ में आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद।